महिला जब चॉपस्टिक्स उठा रही थी तो उसने अनजाने में देखा कि उसकी सहेली अपने पैर से उसके पति के पैर को छू रही थी। उसे लगा कि दोनों उसकी पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उसके पति ने कहा, पत्नी, मुझे लगता है कि आंटी और सुयान का यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्यों ना हम उन्हें रहने के लिए कोई दूसरा घर दिलाते। पर महिला ने उदारता दिखाते हुए मना कर दिया, यह कहकर कि घर बद्दा है, सब साथ रहेंगे तो रौनक बनी रहेगी। फिर उसने पति को जल्दी दफ्तर जाने के लिए कहा। उनके जाने के बाद वह पति से पूछना तो चाहती थी, पर चुप रही क्योंकि उसने खुद सच पता करने का फैसला किया। उसने बहाना बनाया कि कुछ घर पर छूट गया है और पति को पहले जाने को कहा। जैसे ही वह वापस लौटी, उसने अपनी सहेली और उसकी माँ की बातें सुन ली। महिला को अब एहसास हुआ कि उसने अपने पति को गलत समझा था। जैसे उसने अपनी सहेली समझकर घर में पनाह दी, वह तो उसकी जगह लेने की फिराक में थी और बार बार उसके पति को लुभाने की कोशिश कर रही थी। गनीमत रही कि उसके पति ने खुद पर काबू रखा, न केवल उसे नाकाम किया बल्कि उसे यह कहकर खरी खोटी सुनाई कि वह उसकी पत्नी की बराबरी करने के भी लायक नहीं है। तभी महिला ने अपनी सहेली की और भी खतरनाक साजिश सुनी कि वह किसी तरह पति के बच्चे की मां बनकर उसे घर से निकालना चाहती है ताकि वह खुद प्रेसिडेंट की पत्नी बनकर पूरे परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर सके। महिला को यह सब सुनकर बहुत दुख और गुस्सा आया। जब उसकी भलाई का इतना बुरा फायदा उठाया गया तो अब वह भी चुप नहीं बैठेगी। उसने फैसला किया कि वह उसी की चाल उसी पर आजमाएगी और उस रात वह गहरी नींद का नाटक करने लगी। जैसा सोचा था, सहेली योजना के अनुसार चुपके से बेडरूम में घुस गई। उसने दबे पांव जाकर डस्टबिन में अपनी मनचाही चीज ढूंढ ली। उसे क्या पता था कि उसके कमरे से बाहर निकलते ही अगले ही पल महिला धीरे से उठकर बैठ गई। दरअसल जैसे ही महिला को अपनी सहेली की साजिश का पता चला, उसने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। वह इस एहसान फरामोश सहेली को उसकी लालच की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करना चाहती थी। जल्द ही एक महीना बीत गया। सहेली ने अस्पताल में जांच करवाई तो पता चला कि वह गर्भवती है और वह एक लड़के की मां बनने वाली है। सहेली की मां ये सुनकर खुशी से फूली नहीं समाई। आखिरकार उसके पेट में गो परिवार का पहला वारिस था और भविष्य में गो परिवार की सारी संपत्ति उनकी होने वाली थी। इसके बाद वे मेडिकल रिपोर्ट लेकर पूरे जोश में गो परिवार के घर पहुंच गई। मैं गर्भवती हूँ, तुम्हारी। पति यह सुनकर उलझन में पड़ी रच गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। पत्नी तुरंत नाटक करने लगी और हैरानी जताते हुए पूछा कि उसकी सहेली के पेट में पल रहा बच्चा आखिर किसका है। बात समझते ही पति ने उलझन में सहेली से पूछा कि उसके गर्भवती होने का उनसे क्या लेना देना है। सहेली मन ही मन सोचने लगी कि अगर अभी सच बताया तो गो परिवार जबरदस्ती उसका गर्भपात करवा देगा। इसलिए उसने फैसला किया कि बच्चा पैदा होने के बाद जब सब कुछ तय हो जाएगा तब वह उनसे सच कहेगी। इसलिए उसने तुरंत अपनी बात बदली और बदतमीजी से हाथ जताते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर में ही गर्भवती हुई हूँ तो देखभाल तो तुम्हें ही करनी होगी। इतना ही नहीं, उसने 10 महीने का पोषण खर्च और सबसे अच्छी आय रखने की भी मांग की। अपनी सहेली का लालची और मूर्खतापूर्ण चेहरा देखकर महिला मन ही मन मुस्कुराई। मैं भी देखूंगी कि जब तुम्हें पता चलेगा कि बच्चा चिचेंग नहीं है तब तुम क्या करोगी। पति ने जब देखा कि वह उस पर इल्जाम लगा रही है तो उसने तुरंत उस माँ बेटी को घर से बाहर निकल जाने को कहा। लेकिन तभी उस महिला ने उन्हें रोक दिया और पुरानी दोस्ती का वास्ता देते हुए कहा कि वह उसकी सबसे अच्छी सहेली है। उसने न केवल उसे घर पर रहकर आराम करने के लिए कहा बल्कि उसके लिए सबसे महंगी और बेहतरीन आया भी रखती। यह सुनकर सहेली खुशी से पूरी नहीं समाई। जल्द ही वह महिला अपने पति के साथ विदेश दौरे पर चली गई और उसके द्वारा नियुक्त की गई आया भी घर पहुंच गई। इसके बाद से सहेली का असली चेहरा पूरी तरह सामने आ गया। वह न केवल आया पर गुस्सा करती बल्कि उसकी बेटी से नौकरों जैसा काम करवाती। वह उसे धमकी देती कि अगर उसने माता पिता से शिकायत की तो उसे नाले में फेंक देगी और वह कभी अपने मम्मी पापा को नहीं देख पाएगी। खाने के समय वह बच्ची को मेज पर बैठने से रोक देती। दयालु आया को उस पर तरस आता, इसलिए वह रसोई में खाना छिपाकर रखती ताकि बच्ची अपना पेट भर सके। तभी अचानक सहेली की मां ने उन्हें देख लिया। उसने खाना छीन लिया और बच्ची को बेरहमी से बाहर खींच ले गई। गर्भवती सहेली शोर सुनकर वहां आई और उसने आया को खूब खरी खोटी सुनाई। सहेली ने देखा कि छोटी बच्ची ने जवाब देने की हिम्मत की तो उसने उसे सबक सिखाने के लिए हाथ उठाया। यह देखकर आया तुरंत बीच में आ गई और सहेली को बच्ची को परेशान न करने के लिए समझाया कि अगर बात बरस गई तो किसी के लिए भी जवाब देना मुश्किल होगा। यह सुनकर सहेली ने झिझकते हुए अपना हाथ पीछे खींचा और फिर गुस्से में धमकी दी कि उसकी इजाजत के बिना उसे खाना नहीं मिलेगा और फिर चिल्लाकर बच्ची को अपने लिए पानी लाने का हुक्म दिया। बेहद डरी हुई छोटी बच्ची ने चुपचाप वैसा ही किया, लेकिन घबराहट में गलती से पानी सहेली के पैरों पर गिर गया।